यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर का है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिया एक गरीब मजदूर था, जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ रामलाल के एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। हरिया को जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो उसका घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसकी पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप रहा था। अजी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तुम ठीक कह रही हो गौरी, लेकिन अब करें भी तो क्या? खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वह भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हाँ, क्या तुमने सुना? रामू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो ना गांव के रास्ते खुलेंगे और ना ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं। चूल्हा जल नहीं रहा। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। ना कोई उधार देने को तैयार है, ना कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद रुक जाती है और बारिश के रुकते ही हरिया तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर पत्नी की भूख नहीं देखी जाती। अरे हरिया, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं हरिया, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है, जाते जाते अपने साथ लेते जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मेरी मुसीबत में मदद की। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। सेठ से खाने का अनाज लेकर हरिया जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहाँ वो रुका था वहीं पर 2 लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। सही कह रहे हो, इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखा था, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10 से 15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है।
इसका मतलब अभी तो हमारे सोच से कुछ ज्यादा बरसात होने वाली है। हाँ भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10 से 15 दिन दबा के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी का सामान, राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी पकौड़ा और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा हरिया ये सब बात सुनकर उनसे कहता है, अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। हरिया चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहाँ कुछ लोगों के लिए यह बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए यह अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10 से 12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10 से 12 दिन अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। हाँ गौरी, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूं कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो। और हमें अभी सेठ रामलाल को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्की नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ यह बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और तेज हो गई और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी चमकने लगी। बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थीं मानो बादल फट पड़े हों। बारिश की बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतलता और ठंडक से भर गया। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और यह छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से यह बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ गौरी, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो यह छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वह कुछ मदद कर दे हमारी। गौरी, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा? उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं। हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। आप एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वह कोई मदद कर दे। अगर अब भी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ, जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। फिर क्या था, गौरी की बातें सुनकर हरिया तुरंत भारी बारिश में मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। पानी से बचते बचाते, कीचड़ में फिसलने से संभलते हुए वह आखिरकार मुखिया के घर पहुंच गया। अरे हरिया, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। देख हरिया, पैसों की बात तो मत ही कर।
मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आई है, बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहायता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। इधर हरिया मुखिया से मदद लेने की कोशिश में लगा हुआ था और उधर उसके घर पर सेठ रामलाल किराया वसूलने आ पहुंचा। सुनो गौरी, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। हरिया बाहर गए हैं, वो किसी से मदद लेने गए हैं, बस लौटने ही वाले होंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। अब बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूँ। अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो गौरी, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। यह बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10 से 15 दिन चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूँ। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं गौरी, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, सेठ रामलाल ने गुस्से में आकर मीरा को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद भीगता हुआ हरिया घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने देखा उसकी पत्नी बारिश में भीगी बाहर खड़ी है। क्या हुआ गौरी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सेठ रामलाल आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने मुझे इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया। क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ ना हुआ तब तक गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। हरिया और गौरी भीगते हुए अपने गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के सेठ वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वो काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में हरिया और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे हरिया, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है, घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है हरिया, मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था, लेकिन अब देख रहा हूं कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वहीं रहेगा। हरिया को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं हरिया, यह कोई उपकार नहीं है। तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कहा, कुछ देर यहीं रुकिए,
ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सकूं। कुछ देर बाद जब हरिया और गौरी उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर गौरी बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे। देखते देखते कुछ दिन और बीत गए। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। राजू और मीरा अब उस नए घर में सुकून से रहने लगे और सेठ के वजह से उनका जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगा।